Geography का very interesting chapter, water. Water as a resource. क्या? Water as a resource. तो बात करें अच्छे से, थोड़ा डीप में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 3/4 जो है आज का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है, यानी सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर आता है जो हम यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर मेनली किससे ऑब्टेन होता है? सरफेस रन ऑफ से या ग्राउंड वाटर से, जो कंटिन्यूसली रिन्यू और रिचार्ज किया जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। इसलिए वाटर एक क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर स्कार्सिटी और वाटर कंजर्वेशन की जरूरत क्या है और मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? तो मूवमेंट जैसे हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं, हमारा इमीडिएटली हमें दिमाग में आता है उन रीजन्स के बारे में जहाँ कम रेनफॉल पड़ती है, जैसे जो ड्रॉट ज्यादा जहाँ होती है, ड्रॉट प्रोन। तो वाटर स्कार्सिटी ज्यादा केसेस में वो किसकी वजह से होती है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस वाटर का अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। वाटर स्कार्सिटी जो है वो एक आउटकम हो सकता है ज्यादा पॉपुलेशन का और ज्यादा डिमांड वाटर की और अनइक्वल यूज होना। अगर हम हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना, फैसिलिटेट करना, वाटर रिसोर्सेज जो है वो ओवर एक्सप्लॉयट किया जाता है इरिगेशन एरियाज में फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट है जो कंज्यूम करता है वाटर को। गवर्नमेंट जो है इंडिया कॉल करती है हाईएस्ट प्रायोरिटी कि वो क्वालिटी लाइफ इंश्योर करे और एनहांस करे इस लोगों की रहने का, स्पेशली उन एरियाज में, रूरल एरियाज में, जो अनाउंस करते हैं जल जीवन मिशन JJM। जो गोल है JJM का वो है इनिशियल करना हर रूरल हाउस होल्ड को पोर्टेबल पाइप वाटर मिले एक सर्विस पे, सर्विस लेवल 55 पर कैपिटा डे रेगुलरली लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इंश्योर होता है फंक्शनैलिटी टैप वाटर कनेक्शन का। किसका? टैप वाटर कनेक्शन का। जो नीड है वाटर का वो कंजर्व किया जाता है, मैनेज किया जाता है वाटर रिसोर्सेज से, जो सेफगार्ड करता है खुद को हेल्थ हजार्ड से, जो इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यू करेगा लाइवलीहुड और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और साथ के साथ प्रिवेंट करेगा डिग्रेडेशन हमारा नेचुरल इकोसिस्टम में। फिर बात आती है मल्टीपल पर्पस रिवर प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड वाटर सोर्स मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे जब दिमाग में आता है मल्टीपर्पज ना, सबसे पहले एक चीज आप लोगों के दिमाग में आएगी शब्द पढ़ने के बाद, डैम्स। क्यों? डैम्स जो है वो ट्रेडिशनली बिल्ड किए गए थे कि वो इम्पाउंड करेंगे रिवर्स को और रेन वाटर को, जो बाद में हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर सकते हैं। डैम्स को बिल्ड किया जाता है ना कि सिर्फ इरिगेशन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई करना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इंडियन नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग। डैम जो है उन्हें रिफर किया जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जहाँ बहुत सारे यूजेस होते हैं इम्पाउंडेड वाटर के, जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सतलुज ब्यास रिवर बेसिन जो है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वाटर का, वो यूज किया जाता है दोनों हाइडल पावर के लिए भी और इरिगेशन और प्रोडक्शन के लिए भी। सिमिलरली हीराकुद प्रोजेक्ट जो है महानदी बेसिन पे, वो इंडिकेट करता है कंजर्वेशन वाटर का फ्लड कंट्रोल के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली प्रोक्लेम किया था डैम्स को टेम्पल मॉडर्न इंडिया का। जो रीजन था वो ये था कि वो इंटीग्रेट करेगा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का और लोगों की इकोनॉमी का एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, ग्रोथ के साथ अर्बन इकोनॉमी का रेगुलेट करना, डैमिंग करना रिवर्स को नेचुरल फ्लो में अफेक्ट करेगा, जो पुअर सेडिमेंट फ्लो होता है और एक्सेस सेडिमेंटेशन करेगा बॉटम रिजर्वॉयर के, जिसकी वजह से डॉग के स्ट्रीम बेड्स होंगे, पुअर हैबिटेट होगी रिवर की एक्वाटिक लाइफ में। बाय जो डैम्स होते हैं मोस्टली अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं फ्लड्स एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम पे। सेडिमेंटेशन जो है उसका मतलब होता है कि जो फूड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स जो है वो डिप्राइव होंगे सिल्क के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजर के लिए, फर्दर ऐड करेंगे प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन का। इंटीग्रेशन इरिगेशन जो है वो भी चेंज करेगा क्रॉपिंग पैटर्न बहुत सारे रीजन्स का। फार्मर शिफ्ट करेंगे वाटर इंटेंसिव और कॉमर्शियल क्रॉप्स। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी जब वो इंश्योर करती है एसेस कुछ मीन्स प्रोटेक्टिव इरिगेशन का सारे एग्रीकल्चर फार्म्स में कंट्री में, जो डिजायर लाती है रूरल प्रोस्पेरिटी। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोग्राम का वो एनहांस किया जाता है फिजिकल एसेस वाटर का फार्म में और एक्सपेंड करता है कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, यानी हर खेत को पानी, जो इम्प्रूव करता है ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, जो रिड्यूस करता है वेस्टेज, इंक्रीज करता है अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन और एक्सटेंट के टर्म्स में। इरिगेशन और जो दूसरे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज है, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप,
वो इंट्रोड्यूस करना सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस वगैरह। तो मैप है, ये क्या है, मेजर रिवर्स और डैम, भाखड़ा नागल डैम, झेलम रिवर है, इंडस रिवर है, रावी रिवर है, सतलुज है, सलाई प्रोजेक्ट है, ये सब है। फिर बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा ऑल्टरनेटिव है, दोनों सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटली। एशियन टाइम्स में एशियन इंडिया में एग्जिस्ट करता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। हिलो माउंटेनियस रीजन जो है लोग बिल्ड करते हैं डाइवर्जन चैनल जैसे कोल्स वेस्टर्न हिमालय एग्रीकल्चर का। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है स्टोर ड्रिंकिंग वाटर में, पर्टिकुलरली राजस्थान में। फ्लड प्लेन्स जो है बंगाल के लोग जो है डेवलप करते हैं इरिगेशन चैनल इरिगेट करने के लिए फील्ड। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो कन्वर्ट की जाती है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में, जो अलाउ करती है वाटर स्टैंड करना और मॉइस्चरिंग करना सॉइल, जैसे खादिम जैसलमेर का, जौहर, दूसरे पातों राजस्थान में। सेमी एरिड और एरिड रीजन जो है राजस्थान का, पर्टिकुलरली बीकानेर, पलौरी, बारमर, और वो सारे हाउस ट्रेडिशनली का अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं और टैंक जो है वो वाटर स्टोर करते हैं। टैंक जो वो इतने बड़े होते हैं, एक बड़े रूम की तरह, एक हाउस होल्ड की तरह, जो 6.1 मीटर डीप होते हैं और 4.27 मीटर लंबे और 2.44 मीटर वाइड। ये बिल्ड किए जाते हैं मेन हाउस ऑफ द कोर्टयार्ड में, कनेक्ट करते हैं स्लोपिंग रूफ के साथ पाइप के थ्रू। रेन वाटर जो है रूफ टॉप को ट्रैवल करता है पाइप से और अंडरग्राउंड टंकास यानी टैंक्स में हो जाता है। रेन वाटर जो सब्सिक्वेंट शावर का फिर वो कलेक्ट किया जाता है। सी ये जो है रिचार्ज टू हैंडपंप, ये रेन वाटर जा रहा है, ठीक है। फिर जो रेन वाटर है वो स्टोर किया जाता है टंकास में अगले रेनफॉल तक, जो एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स होता है वाटर ड्रिंक करने का दूसरे सोर्सेज में, जो ड्राइड अप हो जाते हैं। पर्टिकुलर समर्स में रेन वाटर हो या पलट पानी हो, वो कॉमनली रिफर किया जाता है बाद में प्योरेस्ट फॉर्म नेचुरल वाटर का। बहुत सारे पाथवे रूरल और अर्बन इंडिया में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सक्सेसफुली अडॉप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वाटर कंजर्वेशन चलता है। गंधौर में एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है, मैसूरू कर्नाटका। विलेजेस ने इंस्टॉल किया है उनका खुद का हाउस होल्ड रूफटॉप भी सेटअप किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उनकी वाटर नीड्स को मीट आउट करने के लिए। नियरली 200 इंस्टॉल हाउस होल्ड ने इंस्टॉल किया अपना सिस्टम विलेज में, जिन्होंने अर्न किया रेयर डिस्टिंक्शन जो रेन वाटर में रिच है। बैंगलोर ने रिसीव करता है एनुअल प्रेसिपिटेशन 1000 मिलीमीटर, जिसमें 80% जो है कलेक्शन एफिशिएंसी होता है 10 फिलिंग्स का। हर हाउस कलेक्ट कर सकता है 50,000 लीटर्स वाटर एनुअली। अगर 200 मीटर्स में देखें तो नेट अमाउंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो एनुअली अमाउंट होगा 1 लाख लीटर, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने चार्ट बनाया है, ध्यान से देखो। फ्रेश वाटर का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेश वाटर जो है 1 ये एसेंशियल होता है लाइफ का यूज के लिए। फिर है सरफेस रन ऑफ वाटर जो लैंड में फ्लो हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड स्टोर होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कंटिन्यूअस वाटर रिन्यूअल प्रोसेस। फिर बात आती है एड्रेस करना वाटर स्कार्सिटी का कंजर्वेशन और इक्विटेबल एसेस में। ये इम्प्लीमेंट करना जल जीवन मिशन, प्रमोट करना वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अनइक्वल एसेस, सस्टेनेबल एसेस सारी कम्युनिटीज के लिए। सी नेक्स्ट वाटर स्कार्सिटी को समझने के लिए सबसे पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट के लिए यूज करना। फिर बात आती है अनइक्वल एसेस, डिस्पैरिटीज ऑन वाटर की अवेलेबिलिटी में। इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ज्यादा कंजम्पशन वाटर का एग्रीकल्चर में यूज करना। एक्सेसिव यूज, अननेसेसरी पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज करना डिमांड ज्यादा लोगों की वजह से। जल जीवन मिशन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वाटर सप्लाई के लिए। ये देखो कंपैरिजन डैम और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में एक चीज देखो, डैम का पर्पस क्या है, मल्टीपर्पस। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का क्या है, प्रोटेक्टिव। इम्पैक्ट क्या होगा रिवर फ्लो का, अफेक्ट करेगा नेचुरल फ्लो,
इरिगेशन एम करेगा कि वो एनहांस करे ऐसे उसका यूज। फ्लड कंट्रोल, मल्टीपर्पज रोल डैम्स का ये इरिगेशन के लिए यूज होता है। मल्टीपर्पज रोल डैम्स का क्या है, ये इरिगेशन के लिए यूज होता है, जो प्रोवाइड करता है वाटर एग्रीकल्चर को। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी प्रोड्यूस करता है वाटर को वाटर फ्लो से। वाटर सप्लाई इंश्योर करना वाटर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में। फ्लड कंट्रोल मैनेज करना वाटर लेवल्स जो फ्लड को प्रमोट करे प्रिवेंट करेगा। रिक्रिएशन ऑफर करना अपॉर्चुनिटीज लेजर एक्टिविटीज के लिए। इनलैंड नेविगेशन फैसिलिटेट करना वाटर ट्रांसपोर्ट। फिश ब्रीडिंग सपोर्ट करता है एक्वाटिक लाइफ और फिशरीज। देखो अचीविंग रूरल प्रोस्पेरिटी इरिगेशन के थ्रू, हर खेत को पानी, एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया इरिगेशन, पर क्रॉप मोर क्रॉप, इंप्रूव करना ऑन फार्मिंग फार्मर एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वाटर कंजप्शन इंट्रोड्यूस करना कंजर्वेशन प्रैक्टिस। कृषि सिंचाई योजना, डिप्लीटेड इरिगेशन, एश्योर्ड इरिगेशन, ठीक है। फिर वाटर स्कार्सिटी से अबंडेंस का रोड मैप। वाटर स्कार्सिटी, लिमिटेड एक्सेस टू वाटर, traditional method, Asian water harvesting techniques, modern adaptation, rooftop rainwater harvesting, community implementation, village wide rainwater harvesting system करना, water में reliable और pure water source, यानी ये सब जगह से होगा। फिर water harvesting system इंडिया में वेस्टर्न हिमालयाज, राजस्थान, बंगाल और गैंगटोक और कर्नाटका, ये मेन रीजन है। पर्पस क्या है इसका, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज, फील्ड इरिगेशन, वाटर नीड्स को मीट आउट करना। मेथड क्या यूज करते हैं, डाइवर्जन चैनल्स, गुल स्कूल्स, राजस्थान रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी अंडरग्राउंड टंकास, बंगाल इनंडेशन चैनल, गेंडो कनाल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रीजन हिल एंड माउंटेनियस, एरिड एंड सेमी एरिड, फ्लड प्लेन, रिमोट बैकवर्ड स्टेज। फिर ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोज और कॉन्स। प्रोज क्या है, रिलायबल वाटर रिसोर्स है, प्योर वाटर होगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉन्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, सीजनल अवेलेबिलिटी है और वाटर क्वालिटी कंसर्न है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।